प्रश्न 4, पी समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसके अभ्यंतर अंदर P बिंदु है। दर्शाना है आपको कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल APB का क्षेत्रफल बराबर है प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग बराबर होगा चतुर्भुज ABCD का आधा। और APD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, BPC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का योग भी होगा किसके बराबर? त्रिभुज APB के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD के क्षेत्रफल के बराबर। आपने क्या किया? P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची और AD के समांतर GH को मिला लिया। एक रेखा EPF को AB या DC के समांतर रेखा GPH को AD या BC के समांतर खींचा। GPH ये जो रेखा है वो किसके समांतर है? AD और BC के। और AB EPF ये जो रेखा है वो AB और DC के समांतर है। GH समांतर है AD और BC के और EPGF ये समांतर है AB और DC के। अब AGHD ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। HCBG ये चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। EFBA ये समांतर चतुर्भुज है और EFCD ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब पहला हमें लाना है त्रिभुज APB और PCD को। तो त्रिभुज APB व चतुर्भुज AEFB समान आधार। कौन सा है समान आधार? APB उसमें भी AB भुजा है और AEFB चतुर्भुज में भी AB भुजा है। तो समान आधार AB व समांतर रेखा के बीच स्थित है। तब क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज AEFB का क्षेत्रफल। समीकरण 1 हो गई है। इसी प्रकार APB के साथ में कौन सा लेना है हमें? PCD लेना है। तो अब PCD को देखें। इसी प्रकार त्रिभुज PCD व चतुर्भुज ABCD समान आधार। अब इसमें समान आधार कौन सा है? DC। PCD उसमें भी CD भुजा है और चतुर्भुज ABCD में भी CD भुजा है। तो समान आधार CD तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा? त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल। EFCD में DC भुजा है और PCD में भी CD भुजा है। तो EFCD का क्षेत्रफल के बराबर होगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है हमें। तब समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर क्या होगा? त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कॉमन ले लें हम। चतुर्भुज AEFB का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज EFCD
का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AEFB और EFCD, ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज मिलकर पूरा बन रहा है ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये पहला सिद्ध करना था हमें, पहला सिद्ध हुआ। अब हमें लाना है त्रिभुज APD और प्लस त्रिभुज PBC। अब ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है, इन दोनों का जोड़ APB और PCD के बराबर लाना है। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज APD चतुर्भुज AGHD। ये जो चतुर्भुज है इसमें समान आधार है AD और समांतर रेखाओं के बीच है। तो त्रिभुज APD का क्षेत्रफल चतुर्भुज AGHD का क्या होगा? आधा होगा। इसी प्रकार त्रिभुज PBC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज कौन सा? GBCH। ये GBCH और PBC त्रिभुज समान आधार BC पर और समांतर रेखा के बीच है, इसलिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो लिखें हम दूसरा सिद्ध करने के लिए त्रिभुज APD व चतुर्भुज AGHD समान आधार AD व समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा? त्रिभुज APD का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज AGHD का क्षेत्रफल। समीकरण बन गई हमारी चौथी, ये समीकरण 3 थी। अब APD के साथ कौन सा लेना है? त्रिभुज PBC। तो त्रिभुज PBC व चतुर्भुज GBCH समान आधार, इसमें समान आधार कौन सा है? BC व समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसलिए त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज GBCH का क्षेत्रफल। समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ लें। समीकरण 4 व 5 जोड़ने पर समीकरण 4 क्या थी हमारी? समीकरण 4 थी त्रिभुज APD का क्षेत्रफल और उसमें जुड़ेगा त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। ये बराबर होगा 1/2, दोनों में से कॉमन, और बाहर अंदर क्या बचेगा? चतुर्भुज AGHD का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज GBCH का क्षेत्रफल। अब आकृति में देखिए हम APD का क्षेत्रफल त्रिभुज और प्लस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। चतुर्भुज कौन सा है? AGHD, तो ये चतुर्भुज, और GBCH ये चतुर्भुज, तो ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज दोनों मिलकर कौन से चतुर्भुज बनेंगे? ABCD का क्षेत्रफल। तो दोनों मिलकर बनेंगे त्रिभुज APD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज। इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ने से क्या बन रहा है? ABCD का क्षेत्रफल। दोनों को प्लस करने से ये बनी हमारी समीकरण 6। अब समीकरण 3, दोनों को जोड़ा था हमने ऊपर,
समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था तो बना था त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस PCD का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ये थी हमारी समीकरण 3। अब APB और PCD वो किसके बराबर हो रहा है? 1/2 चतुर्भुज ABCD के। और यहाँ क्या हो रहा है? छठी समीकरण में APD का क्षेत्रफल और PBC का क्षेत्रफल वो भी बराबर हो रहा है 1/2 ABCD का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 व 6 से क्या होगा? दोनों ही चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के आधे हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज APD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? पहली समीकरण, तीसरी जो समीकरण थी उसमें क्या था? तीसरी समीकरण में था त्रिभुज APB और PCD। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल, यही हमें सिद्ध करना था। APD और PCD ये भी किसके? PBC ये भी किसके बराबर हो रहे हैं? 1/2 चतुर्भुज ABCD के। और APB और PCD ये भी किसके बराबर हो रहे हैं? 1/2 चतुर्भुज ABCD के। इससे दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा, आकृति दे रखी है आपको PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है तथा X भुजा BR पर स्थित है और Q भुजा PB पर स्थित है। आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS बराबर है चतुर्भुज ABRS के। और दूसरा त्रिभुज AXS ये जो त्रिभुज है वो बराबर होगा 1/2 PQRS के। तो पहले समांतर चतुर्भुज कौन कौन सा है? PQRS और ABRS ये समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार है इनका। आधार कौन सा है? RS। PQRS इसमें भी SR भुजा है और ABRS उसमें भी SR भुजा है। तो समान आधार RS और समांतर रेखा के बीच स्थित हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल। समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले चतुर्भुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों में समान आधार RS समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इससे दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पहला हुआ सिद्ध। अब दूसरा सिद्ध करने के लिए क्या है? त्रिभुज AXS और चतुर्भुज ABRS इसमें समान आधार क्या है? समान आधार AXS इसमें भी AS है और ABRS इसमें भी AS भुजा है। तो समान आधार AS व समांतर रेखा AS समांतर है BR के, AS समांतर BR के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज AXS का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल। अब हमें लाना है कि AXS का क्षेत्रफल PQRS के बराबर है। तो समीकरण 1 से क्या है? PQRS और ABRS कैसे हैं? बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो हम ABRS को हटाकर क्या लिख सकते हैं? PQRS। तब त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABRS को लिख सकते हैं हम 1/2 और ABRS को हटाकर क्या लिख दिया हमने? चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था दूसरा भी। ABRS और PQRS बराबर हैं, इसलिए ABRS को हटाकर PQRS लिख दिया। प्रश्न छठा है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS
के रूप का एक खेत है। आर एस पर कोई बिंदु है ए, उसे पी और क्यू से मिला दिया। अब खेत कितने भागों में बट गया आपसे पूछा है, तो खेत कितने भागों में बटेगा? खेत 3 भागों में बट गया। कौन कौन से 3 भाग? ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए क्यू आर और त्रिभुज ए पी एस। ए पी एस, ए पी क्यू और ए क्यू आर, 3 हिस्सों में त्रिभुज, ये खेत जो है 3 त्रिभुजों में बट गया है। अब आपसे पूछा है कि इन भागों के आकार क्या हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें समान भागों में अलग अलग बोना चाहता है। इन खेतों में 3 हिस्से हैं, पर 3 हिस्सों में 2 चीज़ें बोना है उसको, गेहूं और दालें, 2 चीज़ बोना है। और दोनों का हिस्सा क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। जितने क्षेत्रफल में गेहूं बोना है उतने ही क्षेत्रफल में दालें बोना है। तो उसे ऐसा कैसा करना चाहिए, कैसे वो ऐसा करे, किन हिस्सों में वो गेहूं बोए और किन हिस्सों में दाल अलग अलग बोए, ताकि दोनों के क्षेत्रफल क्या हों? बराबर हों। तो ए पी और ए क्यू को मिलाने से क्या हुआ? खेत स्पष्टतः 3 भागों में बट गया। ए पी एस, फिर ए पी क्यू और ए क्यू आर, 3 हिस्सों में बढ़ गया। अब ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू व चतुर्भुज पी क्यू आर एस समान आधार, समान आधार दोनों का क्या है? पी क्यू व समांतर रेखाओं, समांतर रेखा कौन सी है? एस आर समांतर पी क्यू के बीच स्थित है। तब क्या होगा? त्रिभुज ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहेगा 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। समीकरण 1 बन गई। अब अगर तीनों त्रिभुजों को हम जोड़ें तो भी क्या बनेगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, क्योंकि पी क्यू आर एस में ही 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तथा त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए क्यू आर का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग चतुर्भुज के बराबर होगा। ए पी एस, ए पी क्यू और ए क्यू आर, तीनों त्रिभुजों का योग चतुर्भुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल ए पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 पी क्यू आर एस। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ए पी क्यू का जो मान था वो 1/2 पी क्यू आर एस ऊपर बताया था हमने, तो ए पी क्यू के स्थान पर वो लिख दिया। अब इधर बचा है त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर में था चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और उसमें से 1/2 पी क्यू आर एस उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, पूरे चतुर्भुज में से आधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो क्या बचेगा? 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ये पूरा चतुर्भुज है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, उसमें से घटाना है आधा, 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो पूरे में से आधा गया तो क्या बचेगा? 1/2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल जो है प्लस त्रिभुज
ए क्यू आर का क्षेत्रफल वो आधा पी क्यू आर एस, और आधा पी क्यू आर एस किसके बराबर है? त्रिभुज ए पी क्यू के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम आधे पी क्यू आर एस को त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। क्यों लिख सकते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है कि त्रिभुज ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल है 1/2 पी क्यू आर एस है। तो 1/2 पी क्यू आर एस को हमने लिख दिया ए पी क्यू। मतलब कि त्रिभुज ए पी एस और ए क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो रहा है? ए पी क्यू के। यानी इन दोनों हिस्सों में वो दाल बो दे और इसमें गेहूं बो दे, तब भी दोनों हिस्से बराबर होंगे, या इन दोनों हिस्सों में गेहूं और इस हिस्से में दाल बोएगा तब भी दोनों हिस्से क्या होंगे? बराबर। 2 फसल बोनी थी उसको और हिस्से 3 थे, तो 2 हिस्से किसके बराबर हो रहे हैं? तीसरे हिस्से के। तो क्षेत्रफल उनका बराबर है। तब किसान त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज ए क्यू आर में दाल या गेहूं दोनों में से कुछ भी, तथा त्रिभुज ए पी क्यू में दाल या गेहूं, मतलब कि इसमें अगर दाल बोल रहा है तो इसमें गेहूं, या इसमें इन दोनों में अगर गेहूं बोल रहा है तो इसमें दाल बोएगा, तब दोनों भाग समान क्षेत्रफल के होंगे। दोनों हिस्से बराबर हैं। अब इन दोनों हिस्सों में दाल बोएगा, इसमें गेहूं, या इसमें दाल और इसमें गेहूं, तो भी क्षेत्रफल में दोनों किससे क्या होंगे? समान होंगे।